औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल को खुशामदीद जी। तो आज जी हमारे पास ये इलेक्ट्रिक आयरन है जी 220 वोल्ट वाली। तो इसको हम आए देखेंगे जी। तो इसमें जो फॉल्ट है ये कपड़े जलाती है जी, ये आयरन है जो। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आपकी जो इस्त्री है वो कपड़े जलाती है, ओवर हीट होती है, तो उसकी सेटिंग कैसे करते हैं और इसको कैसे चेक करेंगे कि ये हमारी जो इस्त्री है जो ओवर हीट हो रही है, इसमें ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम है, ज़्यादा गर्म हो रही है, ज़्यादा हीट होने की प्रॉब्लम है इसमें। तो कपड़े अगर जलाती है तो इसको कैसे ठीक करेंगे जी। बिल्कुल छोटे सा और आसान सा काम है। तो पहले तो हम आपको बताएंगे कि आप अपनी इस्त्री को चेक कैसे करेंगे कि ये हमारी जो इस्त्री है जो ज़्यादा गर्म हो रही है और कपड़े जला रही है। तो इसका क्या तरीका है जी। तो अपनी इस्त्री को 3 तरीक़ों से जो है चेक कर सकते हैं अपने घर में ही। तो सबसे पहला तरीका तो हम आपको बताते हैं कि आप अपनी इस्त्री को कैसे चेक करेंगे। मल्टीमीटर के साथ चेक कर सकते हैं अपनी इस्त्री को। तो ये रहा जी मल्टीमीटर हमारा कंटिन्यूटी पे किया हुआ है। तो अभी आपको बताते हैं जी कि हमने दोनों प्रॉब्लम लगाई जी मीटर की। ये देखें जी, पहले आपको चेक कराते हैं। ये देखो जी कंटिन्यूटी है। तो ये दोनों प्रॉब्लम हमने लगा दी हैं। तो अब हम अपना जो रेगुलेटर है जी इसको घुमाते हैं। तो ये देखें याद रखें, यहाँ पर हमारी इस्त्री ने वर्क करना शुरू कर दिया है जी। हमारी इस्त्री यहाँ पर ऑन हो गई है। ये देखें यहाँ पर ऑफ हो गई है, यहाँ पर ऑन हो गई है। ठीक हो गया जी। यहाँ पर तो फुल है जी। ये देखें यहाँ पर ऑफ और यहाँ पर हमारी इस्त्री ऑन हो गई है जी। तो पहला तरीका तो आप मल्टीमीटर के साथ चेक कर सकते हैं इसको। तो इस्त्री ओवर हीट हो रही है जगह से पता चलेगा जी। तो ये जो हमारा नंबर लगे हुए हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये इस्त्री थोड़ा सा ज़्यादा हीट पे रखी हुई है जी, क्योंकि ये इस्त्री यहाँ पर नहीं, तकरीबन यहाँ पर जाकर ऑन होनी चाहिए। इधर इसको ऑन होना चाहिए, इधर इसको ऑन होना चाहिए जी। ये इधर ही ऑन हो जाती है। तो ये ज़्यादा हीट हो रही है जी। तो अब आपको दूसरा तरीका बताते हैं जी कैसा है। दूसरा तरीका क्या है, तो ये एक तरीका हो गया। फिर आपको बताएंगे कि इसको ठीक कैसे करेंगे, वो भी बता देंगे। तो दूसरा तरीका है जी सीरियस बल्ब के साथ आप इसको लगा कर चेक कर सकते हैं जी। सीरियस बल्ब के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी दिखाते हैं। तो हमने ये अपने आयरन को इलेक्ट्रो आयरन को सीरियस बल्ब 200 वाट के साथ कनेक्ट कर दिए हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं जी। नीचे बल्ब लगा हुआ है, ये देखें। तो आपको दिखाते हैं जब, तो इसको हम ऑन करेंगे। ये देखें इस टुगेदर से फिरते हैं हम। तो आपको दिखाते हैं जी। ये देखें ये बल्ब ऑन हो गया जी, ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया। तो इधर से भी आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारी इस्त्री ऑन हो चुकी है जी, हमारा बल्ब ऑन हो गया। तो बिल्कुल वही पॉइंट है जो मीटर ने बताया है जी। मीटर पे इधर ही हमारी इस्त्री ऑन होती थी। तो ये देखें जी ऑफ हो गया। तो जी हाँ, हमारी इस्त्री जो ऑन होगी तो हमारा बल्ब ऑन हो गया, लेकिन हमारी इस्त्री ऑन नहीं होगी क्योंकि सीरियस में लगा हुआ है। तो अभी आपको तीसरा तरीका बताते हैं जी। तीसरा तरीका क्या है, तो व्यूअर्स अभी हम आपको तीसरा तरीका बताते हैं कि हमारा तीसरा तरीका क्या है जी। तीसरा तरीका हमारा यह है कि हम अपनी जो इस्त्री है इसको 220 वोल्ट में डायरेक्ट लगा देंगे। तो डायरेक्ट लगाएंगे तो जब हम इसको ऑन करेंगे तो ये हमारी एलईडी ग्लो करेगी। तभी हमें पता चल जाएगा कि इधर से जो हमारी सेटिंग है हमारी इस्त्री की वो तेज़ है या ठीक है। तो अभी हम ऐसा चला रहे हैं इसको। ये देखें जी हमारी इस्त्री की एलईडी ऑन हो गई है जी, आपको नज़र आ रहा होगा। तो आपको दिखाते हैं जी। ये देखें ऑन होगी, ऑफ होगी, ऑन होगी, ऑफ होगी। हमारी इस्त्री ऑन होगी, ये भी इधर ही ऑन है। इधर हमारे मीटर ने हमारे सीरियस वालों ने बताया था इधर ही ऑन हो रही है जी। तो ये देखें जी। तो ये तरीकाकार होता है जी इसको चेक करने का। तो अभी आपको
बताते हैं जी इसको कैसे ठीक करते हैं। तो इतना बड़ा जो मसला नहीं है जी। सबसे पहले जो हमारा अपना जो कवर जो हम उतारेंगे जी, इस कवर को उतारने के बाद नीचे आपको नज़र आ रहा होगा जी, ये वाला जो नट लगा हुआ है इसमें, तो इसमें जो थर्मोस्टेट की सेटिंग होती है जी, हम थर्मोस्टेट को सेट करेंगे। तो अब हम इसको सेट कर सकते हैं जी, आपको मीटर के साथ सेट करके दिखाते हैं। तो फिर आपको दिखाते हैं जी। तो ये हमने मीटर के साथ इसको कनेक्ट किया है जी। तो अब हम क्या करेंगे, हमने अपना जो पेचकस है, तो स्क्रू ड्राइवर हमने इस नट के अंदर डालना है जी। और अगर हम इसको जी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे जी इस तरफ को, तो जो हमारी इस्त्री तेज़ से तेज़ होती जाएगी, ज़्यादा गर्म होगी। क्योंकि यहाँ पर हमारी इस्त्री जो देखें आपको दिखाते हैं, यहाँ पर हमारी इस्त्री ऑन नहीं है। तो इसको अब हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो जो आपको नज़र आएगा मीटर पे कि ये देखें जी हमारी इस्त्री ऑन होना शुरू हो गई है। ये देखें हमारी इस्त्री इसी जगह पर ऑन हो गई है जी। तो ये देखें जी हमारी इस्त्री पहले से ज़्यादा तेज़ हो गई है, अब ज़्यादा गर्म होगी, ज़्यादा कपड़े को जलाएगी। तो इसको अगर हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं जी, ये देखें ये हमने क्लॉकवाइज घुमाया, तो अब हमारी इस्त्री जो कम होती जाएगी। ये देखें जी हमारी इस्त्री जो अपनी सेटिंग में आ गई है जी। तो ये देखें तकरीबन एक के पास इस जगह पे हमारी सेटिंग होनी चाहिए जिस तरह की, तो इस जगह पर लोगों परफेक्ट होती है। तो इसको अब हम चला के देखते हैं जी इस्त्री को, तो डायरेक्ट चला के देखते हैं, तो फिर आपको दिखाते हैं जी। और जिस जगह हमने लगा दिया तो 120 वोल्ट AC में डायरेक्ट, तब इसको ऑन करते हैं जी। ये देखें जी हमारी इस्त्री ऑन हो गई है, आपको नज़र आ रहा होगा जी। तो ये देखें ऑफ हो गई ऑटोमेटिक, ज़रा सा और छिड़ेंगे तो ऑन हो गई है। तो ऑफ हो गई जी हमारी इस्त्री, बिल्कुल ठीक हो गई है जी। पहले जो हमारी इस्त्री थी इसी जगह पर ऑन हो जाती थी, लेकिन अब जाकर इस जगह पर ऑन होती है जी। तो इससे हमारी इस्त्री कपड़ा कम जलाएगी। तो बाज़ थर्मोस्टेट में भी फ़र्क आ जाता है थर्मोस्टेट की सेटिंग में। तो अगर अब भी कपड़ा कुछ ना कुछ जलाती है तो उसको और पीछे इस जगह पे ले जाएं, तो आपकी इस्त्री बिल्कुल ओके हो जाएगी जी। तो ये थी हमारी वीडियो जी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब इसको लगाते हैं जी। इसी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, और अगली वीडियो तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।